गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आ गया एस्ट्रोनॉमी का पार्ट 5। ठीक है, तो जो हम लोग एस्ट्रोनॉमी का सीरीज पढ़ रहे थे उसका ये पार्ट 5 वीडियो है। इसमें ना हम लोग सिर्फ अर्थ कवर किए हैं क्योंकि टॉपिक इम्पॉर्टेंट था और थोड़ा समय भी ज़्यादा लगा इसमें। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मून के बारे में देखेंगे। उसका भी टॉपिक बहुत सारा है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, उसमें भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है ना, तो मून का हम लोग पूरा देखेंगे। इसमें अर्थ के बारे में काफ़ी नॉलेज ले लिए हैं। फिर अर्थ का अंदरूनी पार्ट पढ़ेंगे, टोपोग्राफी, ये सब रिवर वगैरह, तो ये सब फिर कभी देखा जाएगा। ठीक है, अच्छा ये जो थंबनेल है ये चेंज कर दिए हैं। ठीक है, बहुत सारा बच्चा का कंप्लेन आया कि उसमें टॉपिक भी लिखिए थंबनेल में, तो हम थंबनेल चेंज कर दिए हैं। तो अब पिछला का ये थंबनेल था, अब थंबनेल जो है ना आपका चेंज हो गया। तो थंबनेल में टॉपिक का नाम भी चेंज हुआ है और नीचे में टॉपिक लिखा हुआ रहेगा कि कौन सा टॉपिक कौन सा वीडियो में पढ़ाया गया है। ठीक है, तो आपका जो नया वाला थंबनेल है दोस्तों ये है। ठीक है, देख लीजिए, इसमें आपको सारा वीडियो में पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक पढ़ा हुआ है इस वीडियो में, पढ़ाया गया। रिवीजन करते समय भी हेल्प होगा। तो ये आपका चारों पार्ट का नाम है कंप्लीट एस्ट्रोनॉमी। तो 1 2 3 4 चारों पार्ट आपके सामने हैं और सबका टॉपिक लिखा हुआ है। ये 5वां पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, थंबनेल चेंज हो गया। अब हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ने वाले ये देख लेते हैं। तो व्हाट विल लर्न अबाउट, तो आप लोगों को तो टॉपिक भी याद हो गया होगा सारा, इसलिए हम यहाँ पे काट दिए। ठीक है, यूनिवर्स, गैलेक्सी, सेलेस्टियल बॉडी, स्टार्स, कॉन्स्टलेशन, पोल स्टार, द सोलर सिस्टम, प्लैनेट और सैटेलाइट। होप करते हैं कि आपको सारा टॉपिक्स याद होगा। ठीक है, नहीं याद है तो वीडियो को बार बार देखिए, उसको याद कीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, और ये सबको पढ़ना है, ऐसा नहीं सोचना है कि सीनियर क्लास में पढ़ना है और जूनियर क्लास में पढ़ना है, ये सबको पढ़ना है। 10th नंबर जो आता है वो है अर्थ और मून। तो ये टॉपिक हम लोग छोड़ दिए थे पिछला वीडियो में, जिसमें से आज अर्थ आपका पूरी तरह से कवर हो जाएगा। ठीक है, एस्ट्रॉइड पिछला वीडियो में ही कंप्लीट कर दिए थे, और ये मेटियोर और मेटेरॉइड्स और मेटियोर्स, ये तीनों का तीनों बहुत इंपॉर्टेंट था और पिछला वीडियो में कवर कर दिए थे इमेज के साथ। ठीक है ना, कॉमेंट्स वगैरह भी क्लियर कर दिए थे। हेली कॉमेंट 78 ईयर में दिखाई देता था एक बार। चलिए, तो आज हम लोग जो कवर करने वाले हैं वो है अर्थ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अच्छा, उससे पहले कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो कि पिछला वीडियो से रिलेटेड होगा। देखते हैं आप लोगों को याद है कि नहीं कुछ टॉपिक्स। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, या टेलीग्राम ग्रुप पे को भी ज्वाइन करके उस पर भी दे सकते हैं आंसर। व्हाट इज एस्ट्रॉइड, टेलीग्राम ग्रुप जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले व्हाट इज एस्ट्रॉइड, ये आंसर देना है। विच प्लैनेट इज नोन एज ट्विन ऑफ अर्थ, अर्थ का ट्विन प्लैनेट किसको कहते हैं। उसके बाद है व्हाट इज मेटियोर्स। ठीक है, तीनों के तीनों टॉपिक कवर कर दिया गया। अब आता है आपका अर्थ। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अर्थ के बारे में। तो सबसे पहले जो लिखा जा रहा है वो है कि द अर्थ इज़ राउंड इन शेप। तो अर्थ का जो शेप है वो राउंड है। तो ये हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि अर्थ का जो शेप है वो राउंड है। ये बच्चों लोग को समझाने के लिए बोल दिया जाता है कि अर्थ जो है वो राउंड है, लेकिन अर्थ जो है वो ट्रूली राउंड नहीं है। ठीक है, इसका जो शेप है इसको हम लोग जियोइड शेप कहते हैं। जियोइड शेप, जो कि अर्थ के जैसा ही दिखता है। जियोइड मतलब अर्थ के जैसा, जियो मतलब अर्थ होता है। ठीक है, द अर्थ कंटेन 71% ऑफ वाटर, ये तो सबको पता है। 71% वाटर और 29% लैंड है अर्थ पे। 71% वाटर के बाद भी हम लोग के पास 1% प्योर वाटर है पीने के फॉर्म में। द अर्थ डेंसिटी, अर्थ का जो डेंसिटी है वो है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जो कि सबसे ज़्यादा है सारा प्लैनेट से। अब आता है द अर्थ इज़ फ्लैटेन। तो पोल की तरफ जो अर्थ है वो चपटा है और बीच में इक्वेटर की तरफ फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपको इमेज दिखाया जा रहा है। नॉर्थ से पोल का जो डायमीटर है उसको हम लोग बोलते हैं पोलर डायमीटर, जो कि है 12,714 किलोमीटर, 12,714 किलोमीटर। और अगर इक्वेटोरियल डायमीटर का बात करें तो वो है 12,756 किलोमीटर। दोनों का डिफरेंस है 42 किलोमीटर। तो आपको दिखाई दिया होगा इक्वेटोरियल डायमीटर जो है वो 42 किलोमीटर ज़्यादा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मतलब ज़्यादा मोटा हो गया इक्वेटर वाला एरिया। द अर्थ इज टिल्टेड, अर्थ जो है वो झुका हुआ है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री। किस पे, तो एक्सिस पे। ठीक है, इस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है कुछ, तो आपका भी हालत ऐसा ही हो गया होगा, है ना। कोई घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ इमेज में देखिए, तो ये आपका जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल है वो है आपका एक्सिस। ठीक है, एक्सिस पे जो अर्थ है वो 23.5 डिग्री झुका हुआ है और बाकी बच गया 66.5 डिग्री। ठीक है, वो प्लेन पे झुका हुआ है। तो आंसर में मानना है, पूछेगा प्लेन पे कितना झुका हुआ है तो 66.5 डिग्री, और पूछेगा कि एक्सिस पे कितना झुका हुआ है तो बोलना है 23.5 डिग्री। इसको याद कर लेना। ठीक है,
अब आता है अर्थ जो है वो दो तरह का मूवमेंट करता है, पिछला वीडियो में भी देखे थे, सारा प्लैनेट भी दो तरह का मूवमेंट करता है। तो अर्थ का कुछ खास बात पढ़ते हैं कि रोटेशन में क्या क्या होता है अर्थ के पास। तो अर्थ में जो है वो होता है चेंजिंग ऑफ डे एंड नाइट, तो दिन और रात होता है और रोटेशन के कारण टाइड एंड ईव, ठीक है, मतलब समुद्र में जो लहर उठता है और बैठता है वो भी किसके कारण होता है, रोटेशन के कारण। कोरियोलिस फोर्स उत्पन्न होता है, ठीक है, इसको विंड में पढ़ाएंगे जब विंड पढ़ेंगे। और विंड भी कब उत्पन्न होता है, जब अर्थ रोटेट करता है। अब आता है रिवोल्यूशन से क्या क्या चेंजेस होता है। तो दिन और रात बड़ा और छोटा होता है, तो पूछेगा दिन और रात किससे होता है, रोटेशन से। दिन रात बड़ा छोटा किससे होता है, तो रिवोल्यूशन से। 6 महीना का दिन 6 महीना का रात जो है वो पोल्स की तरफ होता है। चेंजिंग ऑफ सीजन रिवोल्यूशन के कारण होता है, सीजन का बदलना, ठीक है। तो सीजन बार बार जो बदलता है, विंटर आता है, समर आता है, स्प्रिंग आता है, ऑटम आता है, उसको हम लोग किसके कारण होता है, रिवोल्यूशन के कारण। अब आपको एक क्वेश्चन दिया गया था नीचे, द स्टडी ऑफ अर्थ, उसको क्या बोलते हैं आपको बताना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा सन, और ये आपको दिखाई दे रहा होगा रोटेशन। तो यहाँ पे जिधर सन होगा उधर दिन होगा क्योंकि सनलाइट पड़ेगा। तो ये अर्थ का ये वाला भाग जो लेफ्ट साइड है वो डे होगा क्योंकि इधर सन है, और जिधर सन नहीं है उधर नाइट होगा, ठीक है। तो आपको डे और नाइट समझ में आया। चलिए यहाँ से भी नहीं समझ में आया तो एक फ़ोटो देखते हैं जिसमें समझ में आएगा, ठीक है। तो डे और नाइट, जिधर सन होगा उधर डे और जिधर सन नहीं होगा उधर नाइट। इधर देखिए, इधर से सनलाइट आ रहा है, सनलाइट जाके टकरा रहा है धरती पे, देखिए आधा धरती दिन है और आधा धरती में रात है। तो इधर वाला को रात होगा, चांद दिख रहा होगा, और इधर वाला को सन दिख रहा है, तो इधर दिन होगा, ठीक है। तो ये वाला हो गया आपका डे जिधर सनलाइट पड़ रहा है, और इधर हो गया नाइट। इसमें भी देख लीजिए, जिधर सन है उधर दिन और जिधर नहीं है सन उधर नाइट। यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, देखिए जो एक्सिस है आपका उस पर वो दिन और रात को नहीं बांटता है, ठीक है। ये दूसरा लाइन है जो दिन और रात बांट रहा है, उसको हम लोग टर्मिनल लाइन बोलते हैं या ग्रे लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखना है आपको, टर्मिनल लाइन या ग्रे लाइन। अब हम लोग देख लेते हैं सीजन चेंज, ठीक है, अर्थ सीजन। तो यहाँ पे आपको 4 फोटो दिखाई दे रहा होगा, 22 दिसंबर, 21 मार्च, 21 जून और 23 सितंबर, ठीक है। ये हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो अर्थ का एक्सिस है वो चेंज नहीं होता है, लेकिन अर्थ का पोजीशन चेंज होता है, ठीक है, क्योंकि अर्थ क्या कर रहा है, रिवोल्यूशन। तो कभी सन के वेस्ट में आएगा, कभी ईस्ट में आएगा। यहाँ पे देख लीजिए, नॉर्थ हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर, ऊपर वाला को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहेंगे, नीचे वाला को सदर्न हेमिस्फीयर। तो अर्थ जो है इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है। इसको अगर हम लोग क्लिक करें फोटो, तो इस तरह से हम लोग अर्थ को 4 जगह पे रोक दिए, ठीक है। यहाँ पे है सोलिस्टिस दो तरफ, 21 जून और 22 दिसंबर, और इक्विनॉक्स है 2 ठो, 23 सितंबर और 21 मार्च। तो इसको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं 22 दिसंबर से, ठीक है, क्योंकि हम लोग के पास ठंडा होता है। अब आता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा जनसंख्या रहता है, ठीक है। तो हम लोग इधर ही का मौसम लेके चलते हैं पूरा अर्थ में। तो ये है 22 दिसंबर, इस दिन क्या होगा, लॉन्गेस्ट नाइट होगा, जो रात है आपका सबसे बड़ा होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का बात करें, ठीक है। यहाँ पे आपको इमेज में दिख रहा होगा कि साउथ तरफ में सनलाइट ज़्यादा पड़ रहा है और नॉर्थ ये साइड झुका हुआ है, ठीक है। तो नॉर्थ में ज़्यादा सनलाइट पड़ नहीं रहा है, तो यहाँ पे साउथ में हो जाएगा समर क्योंकि सनलाइट पड़ रहा है, नॉर्थ में हो जाएगा विंटर। 6th मंथ डे हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है साउथ पोल में क्योंकि वहाँ पे दिन है, तो दिन वाला स्टार्ट, और नॉर्थ पोल में जो है वो रात हो जाएगा, जो कि अभी स्टार्ट हुआ है, 6 मंथ नाइट होगा, ठीक है। तो ये है आपका फोटो। इसको हम लोग, इस इमेज को हम लोग बोलते हैं विंटर सोलिस्टिस, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर पड़ रहा है, ठीक है। तो आप लोग जो नॉर्थ में होगा उसी का नाम के बदौलत नाम देंगे। यहाँ पे देखिए, इसको बोलते हैं हम लोग इक्विनॉक्स। यहाँ पे सनलाइट जो है इक्वल मात्रा में पड़ रहा है नॉर्थ और साउथ दोनों में। 21 मार्च इसमें डेट याद रखना है इक्विनॉक्स का, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, इक्वल डे और इक्वल नाइट होगा एकदम कंप्लीट 21 मार्च को, ठीक है। इसको हम लोग इक्विनॉक्स के नाम से जानते हैं क्योंकि इक्वल डे और इक्वल नाइट होता है 21 मार्च को। उसके बाद नॉर्थ में क्या होगा, स्प्रिंग पड़ेगा और साउथ में ऑटम पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि साउथ में था समर, समर में सारा पत्ता सब सूखेगा तो ऑटम में जाके गिरेगा, तो उसको हम लोग पार्टिसल बोलते हैं। और नीचे में था ठंडा, सॉरी नॉर्थ में था ठंडा, तो नॉर्थ में पड़ेगा ठंडा के बाद स्प्रिंग। यहाँ पे क्या हो चुका है कि जो 6 महीना नाइट 6 महीना डेट था उसमें से 3 मंथ गुजर चुका है, ठीक है, मतलब 6 मंथ डे था साउथ पोल में, तो उसमें से 3 मंथ गुजर चुका है, 3 मंथ और आगे जाएगा नेक्स्ट टाइम में तो वो गुजर जाएगा, ठीक है। एक फ़ोटो से एक पोजीशन तो दूसरा पोजीशन जाने में उसमें जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है आपका 3 मंथ, ठीक है, बीच में 2 मंथ्स गैप है, और तीसरा मंथ में वो पहुंच जाएगा। तो इस वीडियो में अगर हम देखना चाहते हैं इस फोटो में, तो देखिए वहाँ से सेकंड पोजीशन से आया 3rd पोजीशन पे। इस पोजीशन को हम लोग कहते हैं समर सोलिस्टिस, क्योंकि नॉर्दर्न साइड में सनलाइट ज़्यादा पड़ रहा है और साउथ साइड में सनलाइट कम पड़ रहा है। तो समर सोलिस्टिस जो होगा
नॉर्दर्न साइड में गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि सनलाइट है, तो हम लोग मनाएंगे गर्मी का सीज़न। तो देखिए 21 जून डेट याद रखिए, लॉन्गेस्ट डे होगा इस दिन और नाइट सबसे छोटा होगा और गर्मी बहुत ज़्यादा होगा। 21 जून को हम लोग गर्मी छुट्टी भी होता है स्कूल में, है ना, मई जून में। 6 मंथ डे स्टार्ट हो जाएगा अब नॉर्दर्न हेमस्फीयर में, साउदर्न वाला का नाइट स्टार्ट हुआ क्योंकि साउदर्न में डे स्टार्ट हो चुका था। नॉर्थ में समर, साउथ में विंटर मनाएंगे हम लोग, ठीक है। अब ये घूम के आ जाएगा नीचे वाले पोजीशन पे, 4th पोजीशन पे। तो यहाँ पे भी क्या होगा, इक्वल डे और इक्वल नाइट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे उल्टा होगा, 23 सितंबर को होगा, इसको भी हम लोग इक्विनॉक्स बोलेंगे क्योंकि इक्वल डे और इक्वल नाइट होगा बराबर। तो इक्विनॉक्स 2 है, ठीक है। डेट आपको याद रखना है। यहाँ पे नॉर्थ में मनाया जाएगा ऑटम क्योंकि गर्मी था, गर्मी के बाद आएगा ऑटम, और साउथ में मनाया जाएगा स्प्रिंग क्योंकि साउथ में था ठंडा, 3rd पोजीशन पे, ठीक है। यहाँ पे 3 महीना गुजर चुका है, नॉर्थ में जो दिन हुआ था उसमें 3 महीना गुजर चुका है ऑलमोस्ट, और उसके बाद साउथ में जो रात हुआ था उसका 3 महीना गुजर चुका है। जैसे ही 4th पोजीशन पे जाएगा फिर से साउथ पोल पे दिन आ जाएगा और साउथ पोल पे गर्मी आ जाएगा। तो ये था टोटल आपका सीजन चेंज। तो ये होप करते हैं कि ये समझ में आएगा सीजन चेंज। इसको चारों को एक बार फ़ोटो बना लीजिएगा कॉपी पे खुद से, ठीक है, तब जाके ये क्लियर हो जाएगा, आपको याद भी हो जाएगा। पेरीहेलियन एंड एपेहेलियन पढ़ लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो पेरीहेलियन जब अर्थ का दूरी सन से नज़दीक होगा तो उसको बोलेंगे पेरीहेलियन, पी से पास याद रखना है, और दूर होगा तो उसको बोलेंगे एपेहेलियन। दूर होगा तो 152 मिलियन किलोमीटर और नज़दीक होगा तो 147 किलोमीटर, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग मून, ब्लड मून, सुपर मून, रेड मून, सब कुछ पढ़ेंगे, क्लियर। फेजेज ऑफ मून, चांद छोटा बड़ा क्यों होता है, साइज़ क्यों चेंज होता है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक क्लियर कर देंगे। चलिए बाय बाय। इसको रिवीजन कीजिएगा, 2-3 बार पढ़िएगा तभी जाके याद होगा ये, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है।